देखिए, वैसे भी अगर आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं पीसीएसजे की, तो ये पीसीएसजे की जो तैयारी है वो ऐसी नहीं है कि आप बिना मेथड के अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि जैसे एग्जीक्यूटिव में है, एग्जीक्यूटिव में आप अफोर्ड कर सकते हैं कि एक सब्जेक्ट आपने उठाया, मान लीजिए ज्योग्राफी उठा लिया या हिस्ट्री उठा लिया, अब उसको आप लगातार पढ़ रहे हैं जब तक उसका वो पोर्शन कंप्लीट आपका नहीं हो जाता। लेकिन जुडिशरी में अगर आप देखिए तो टेक्निकलिटीज आ जाती हैं, वहां पे टेक्निकलिटीज ये आती हैं कि अगर आप पीसीएसजे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यूपी का पीसीएसजे, तो अगर आप देखिए तो जो जीएस में नए एक्ट्स बढ़े हैं 9, उसके अलावा जो पहले से अगर आप देखिए कि जो लॉ का पेपर है उसमें भी आपके 10 टॉपिक्स हैं। अब 10 टॉपिक्स हैं और आपको अलग अलग सभी टॉपिक्स को पढ़ना है, जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, या आईपीसी के लिए अब बीएनएस आ गया है, सीआरपीसी मान लीजिए बीएनएसएस हो गया है, एविडेंस एक्ट हो गया, बीएसए हो गया है, तो उसके अलावा सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये सब एक बड़ा चंक आपका आ जाता है, आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब अगर आप ये मान के चलिए कि आपने पहले सीपीसी उठा लिया, सीपीसी पढ़ना शुरू किया, अब आपने 30 दिन उसको सीपीसी पढ़ा, फिर सीपीसी के बाद में अगर आप जो है आपने कहा कि चलिए अब बीएनएसएस उठाते हैं, बीएनएसएस आपने पढ़ना शुरू कर दिया, बीएनएसएस में आपका 30 दिन लग गया, फिर उसके बाद आपने मान लीजिए उठा लिया कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो 20 दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लग गया, आईपीसी पढ़ते हैं 20 दिन उसमें लग गया। तो अब क्या है, जो पीछे आप पढ़ करके आए थे सीपीसी, वो आपका ऑलमोस्ट वॉश आउट हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएसजे के लिए कि आप लोग टाइम टेबल बना के पढ़िए। और टाइम टेबल कैसे होना चाहिए कि रेगुलर आपका हर एक्ट डेली तैयार हो। तो इसके लिए आप किसी भी तरीके से आप अपना पहले एक टाइम टेबल ड्रॉ करिए, क्योंकि टाइम टेबल ही आपको एक कंसिस्टेंट स्टडी की तरफ लेकर के जा पाएगा, डाइवर्ट कर पाएगा। क्योंकि मान लीजिए जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल या मेंस में आप देख लीजिए, मेंस में जो फर्स्ट एक्ट है माइनर एक्ट, उसमें ऑलमोस्ट जो है पहले जो पहला पेपर है लॉ का, उसमें लगभग 11 एक्ट्स हैं। अब टोटल अगर देखा जाए तो 11 एक्ट्स और टॉपिक्स मिला करके, अब 11 सब्जेक्ट्स आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर आप मेंस का एग्जाम देखिए तो एक दिन आपने सवेरे के टाइम में एक पेपर दिया, नेक्स्ट मीटिंग में आपका सेकंड लॉ का पेपर है, सेकंड लॉ का पेपर भी क्योंकि प्रोसीजरल पेपर्स है, सारे प्रोसीजरल लॉ आ गए, और साथ ही उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में आपको लोकल एक्ट्स देना पड़ जाएगा। तो 6-7 लोकल एक्ट्स आपके हैं, अगर यूपी की हम लोग बात कर रहे हैं तो अपने आप में टेक्निकल हो जाता है। अब अगर आपने पहले से स्ट्रक्चर्ड स्टडी नहीं स्टार्ट की तो आप लोग आगे दिक्कत में आ सकते हैं। इसके लिए आप लोग ये करिए कि हमेशा एक टाइम टेबल अपना बना लीजिए। आप अपनी क्लासेस देख लीजिए कि आपकी क्लासेस का शेड्यूल क्या है, कब आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम है। अब यहां पर भी वेरी कर सकता है कि इस बच्चे को कितना टाइम पढ़ना चाहिए। जैसे जो सेमेस्टर के बच्चे हैं वो अगर 5 से 6 घंटे निकाल ले रहे हैं तो दैट इज सफिशिएंट, और जो केवल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लगभग 8 से 9 घंटे के बीच में सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। अब ये इसको मैनेज आप कैसे करेंगे, सारी चीजें कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 2-3 चीजें देखिए। टाइम टेबल बनाने का तरीका यही है। मान लीजिए जैसे सवेरे आपने निकाल लिया कि हम 8 से 10 पढ़ रहे हैं, या शाम को जैसे आपने निकाल लिया कि 7 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ना है, तो इसको ब्रेकअप कर लीजिए आप। जैसे शाम का एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि आप शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे तक एक एक्ट पढ़ लीजिए। मान लीजिए आपने सीपीसी उठा लिया, सिविल प्रोसीजर कोड। अब क्या है कि 8 बजे के बाद में 10 मिनट का आपने गैप दे दिया, तो 8:10 से लेके 9:10 तक ये आपने बीएनएसएस या सीआरपीसी, तो ये आपने पढ़ लिया। अब क्या है कि यहां पे आप मान लीजिए 9:10 पे आधे घंटे का आपने ब्रेक ले लिया, जिसमें आप अपना खाना वाना खा सकते हैं। फिर आप वापस आ गए 9:45 पे या 9:50 पे, जो भी आपके पास में समय, वहां से फिर आपने 1 घंटा निकाल लिया 10:45 तक। अब 5 मिनट का फिर गैप दिया, थोड़ा सा हिले डोले, चाय वाय पिए, और फिर उसके बाद आप 11 बजे से बैठ गए 12 बजे तक। तो अब क्या है, ये आपका ब्रेक हो गया सिस्टम। यहां पे अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको रख लेने हैं। जैसे यहां पे आपने मान लीजिए बीएनएस कर दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। तो अभी क्या है कि आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर ये टाइम
8 बज गया तो आपको फिर सीपीसी नहीं खुली रखनी है, आपको तुरंत उठ जाना है वहां से और चेंज करके 8-10 पे ये सेकंड आपको पढ़ लेना है। जब आप ये मास्टरी कर लेंगे, शुरू में दिक्कत होगी, एक बार जब मास्टरी हो जाएगी तो आपको पढ़ने का एग्जैक्ट तरीका पता चल जाएगा। अब देखिए ये हमने 1 घंटे का शेड्यूल बना दिया आपका, लेकिन अगर आपके पास में समय कम है तो इसको 45 मिनट्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 7 to 7:45 PM। इसी तरह सवेरे का ब्रेक कर लीजिए। लेकिन कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो आपको डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं कि जो आपके डेली स्टडीज में होना चाहिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएसजे, अगर कोई भी चांस आप चाह रहे हैं पीसीएसजे में, तो कुछ एक्ट्स आपके डेली, जैसे बीएनएस, आईपीसी, इसी तरीके से बीएनएसएस, सीआरपीसी, इसी तरीके से बीएसए, इंडियन एविडेंस एक्ट, और उसके बाद आपका हो गया सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए। और इसके अलावा एक आपका शेड्यूल में जरूर होना चाहिए, वो होना चाहिए जीएस, क्योंकि जीएस इज मस्ट। अगर आप जीएस पढ़ नहीं रहे हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए जीएस को अपने डेली शेड्यूल का पार्ट जरूर बनाइए। इसको ब्रेक कर सकते हैं आप, अलग अलग दिन में पढ़ सकते हैं। जैसे एक दिन आपने 2 दिन हिस्ट्री पढ़ ली, फिर 2 दिन आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, 2 दिन आपने साइंस पढ़ लिया, एक दिन आपने कोई और उसका टॉपिक इकोनॉमिक्स उठा लिया, या कुछ भी जो भी आप चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं जीएस को। और इतने एक्ट्स आपको डेली आपके शेड्यूल में रखने ही रखने हैं। इसके अलावा एक आपको और अपने लिए समय निकालना है, एक पीरियड और निकालना होगा, वो छोटा भी हो सकता है, आधे घंटे का भी, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कह लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम। इसमें आप जो कुछ पढ़ा आपने, उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको लिखना शुरू करिए, उनको अटेम्प्ट करना शुरू करिए, और जो भी आपके टीचर्स हैं वो उनसे आप लोग रेगुलर उससे संपर्क में रहिए, उनसे और पूछते रहिए कि क्या गलत लिख रहे हैं, क्या सही लिख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे यही करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट डायनामाइट में हम लोग यही करके चलते हैं कि भाई जो भी कुछ हम पढ़ा रहे हैं उसका आपको क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को आप लिख करके हमको आंसर लाके दिखाइए, हम चेक कर रहे हैं, उसमें जो भी गलती हो रही है वो हम आपको बता रहे हैं। तो अगर आप इस शेड्यूल से पढ़ पा रहे हैं तब तो आप पीसीएसजे आराम से खुशी खुशी निकाल ले जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर ये मेथड नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत तकलीफ होने वाली है, वो आप बात समझ ही रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे एक्ट्स आपकी मास्टरी कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके अलावा अभी तो ये प्री के लिए हमने बताया, अभी तो आप ये देखिए कि ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया प्री के लिए, इंटरनेशनल लॉ हो गया, करंट इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ये तो आपका बचा ही हुआ है। और प्लस अगर आप देखिए मेंस के लिए, तो मेंस में तो आपको बहुत सारे माइनर एक्ट्स भी हैं, लोकल एक्ट्स वाला सेक्शन भी पढ़ना है, क्योंकि यूपी अगर आपको क्वालिफाई करना है तो लोकल लॉज इज मस्ट, बिना लोकल लॉज के आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। और हम लोग यहाँ पे लोकल लॉज को भी उतने ही ईमानदारी से और उतने ही अच्छे से पढ़ाते हैं जितना कि बाकी मेजर एक्ट्स पे फोकस रहता है। तो ये आप लोगों को देखना है कि कैसे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। टारगेटेड रहिए, डिस्टर्ब मत होइए। 3 साल कोई बड़ा इश्यू नहीं होता है, कब निकल जाएंगे, क्योंकि 3 साल बाद आप फिर देखेंगे कि वहीं पे खड़े हुए हैं। बीच में अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी, कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए। कोशिश ये करिए कि पहले जैसे ही आपको 3 साल कंप्लीट हो, पहला जो आपको कहीं पर भी मिले वैकेंसी, वो आप क्वालिफाई कर ले जाएं। और प्री क्वालिफाई करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमेशा तैयारी मेंस की करिए, प्री अपने आप तैयार होता जाएगा। कैसे होगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं।